नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने खोला सौगातों का पिटारा। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में मीडिया से हुए रूबरू। पचपन साल का हुआ हरियाणा, पीएम मोदी सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शुरू किया कांग्रेस सदस्यता अभियान 2021। 31 मार्च तक बनाए जाएंगे सदस्य। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेशवासियों के लिए बड़ी घोषणा की है। इस दौरान उनके साथ सरकार से जुड़े कई मंत्री और नेतागण भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 7 सालों में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा गिनाया और वहीं हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने कई नई परियोजनाएं लॉन्च की। सबसे पहले तो आज हरियाणा दिवस है। 56वां स्थापना दिवस हरियाणा का आज हम मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, जहाँ भी कहीं देश दुनिया में हमारा हरियाणवी समाज है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, इस अवसर पर और भी 3 विशेष उल्लेखनीय जो घटनाएं हैं या दिन हैं, वो भी ज़रूर मैं याद करना चाहूँगा। 3 दिन पहले ही हमारे सरकार के पहले सत्र के 5 साल और इस सत्र के 2 साल, 7 साल पूर्ण हुए हैं। या 8वां साल 27 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है। कल 31 अक्टूबर को देश भर में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। हमारे प्रथम गृह मंत्री, देश जब आज़ाद हुआ तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जयंती का दिन 31 अक्टूबर होता है और उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम ये बना करके एक प्रकार से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया। देश आज़ाद जब हुआ उस समय 550 से ऊपर रियासतें थी और अंग्रेज ने सबको छूट दे दी थी कि कोई भी रियासत इस देश के जो संविधान बनेगा उसके अंतर्गत आना चाहें या वो अपना संविधान बना सकते हैं, ऐसी छूट दे दी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल गृह मंत्री होने के नाते से उनका दायित्व था। उन्होंने उन सब रियासतों को, उनके जो रजवाड़े राजा महाराजा, उनको परस्यू किया और 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सबको उन्होंने मना लिया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ही हम आज़ाद देश के अंतर्गत ही रहेंगे, हम अलग से अपनी रियासत नहीं रखेंगे। अलग स्टोरी है। फिर 3 रियासतें बची, उनको कैसे ठीक किया गया। और जम्मू कश्मीर तो अंत तक 370 के कारण से वो बना रहा, जो अब वर्तमान देश के प्रधानमंत्री ने इस कदम उठा करके और 370 को निष्प्रभावी किया है। तो आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाली सभी रियासतें वो अपने एक ध्वज के नीचे, एक संविधान के नीचे आने की भूमिका सब बन गई है, जिसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और एक अवसर आज से 3 दिन बाद आने वाला है, दीपावली। इसकी भी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज के अवसर पर हम सब लोग इसलिए एकत्र आए हैं कि हरियाणा दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए वर्ष भर में होता है, जब हम अपने हरियाणा की 55 वर्ष की यात्रा और उसमें भी 7 वर्ष की हमारी यात्रा और फिर आगे के लिए हरियाणा की एक सोच, एक कल्पना। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के समय हम अपने आज़ादी के 75वां वर्ष ये मना रहे हैं, तो जो 75 वर्ष में किया है, साथ में आने वाले 25 वर्ष, इसकी भी रूपरेखा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हमने सस्टेनेबल गोल्स, इनकी जो बात की है, तो कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए अगले 25 साल के भी। वो जो सस्टेनेबल गोल जो हैं, इनका डेवलपमेंट गोल्स, इनकी रूपरेखा तो 2030 तक की बनी है, लेकिन उसके भी आगे ये मानो कि 2047 तक हमारा देश, हमारा प्रदेश
ये अपनी योजना बना करके आगे चले। उसी संदर्भ में आप लोगों को ध्यान कराना चाहूँगा कि जब हरियाणा बना, एक भेदभाव के कारण से ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी, लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीज़ों में दुनिया यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, हमारी पर कैपिटा इनकम जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। छोटे राज्य गोवा है, दिल्ली है, इनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सिटी स्टेट्स हैं। इसलिए ये उल्लेखनीय बहुत चीज़ें हमारी हुई हैं। हमने 7 साल में जो 2014 का गुड गवर्नेंस डे हमने मनाया था, उस दिन ही हमने शुरुआत कर दी थी कि एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस प्रकार के सारे सिस्टम को हमने शुरू किया था। सीएम विंडो हमने इस दिन शुरू की। उस दिन हमने एक प्रकार से ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी, और शुरुआत करने के बाद चाहे वो हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे मेरिट के ऊपर नौकरियां हो, और चाहे ई ऑफिस की हमने अब शुरुआत की है, बहुत से ई ऑफिस के माध्यम से चीज़ें पहुंच गई हैं। रूट लेवल तक सर्विसेज कैसे पहुँचें, चाहे वो अंत्योदय केंद्र हैं, सरल केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, उनके माध्यम से ऊपर से नीचे तक कितने ही रिफॉर्म्स हमने किए हैं। अगर वो रिफॉर्म सारे गिनाने लगेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। आपके सामने कई बार हमने वो विषय बताए हैं। फिर भी हमने चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान हो, हमारी पावर, क्योंकि बहुत समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने हमेशा कहा कि हमारे गांव में 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कभी किसी काल में ये सफलता मिली नहीं। इन 7 सालों में कह सकता हूँ 2016 में कुरुक्षेत्र में एक गांव से हमने शुरू किया था, और आज बड़ी खुशी है इन 7 सालों में आज हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी भी उसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। हरियाणा 1 नवंबर यानी आज 55 साल का हो गया है। बता दें कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तभी हर साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर हरियाणा वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा वासियों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों बधाई हो। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी कामना है कि परंपरा और संस्कृति को सहेज कर रखने वाला यह राज्य विकास के नित नए मानदंड गढ़ता रहे। हरियाणा वासियों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों बधाई। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी हरियाणा दिवस की सभी प्रदेशवासियों को दिल से बधाई दी है। हरियाणा दिवस के मौके पर आज अंबाला जिले के ब्लॉक साहा के गांव खारूखेड़ा में जल विभाग द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में स्कूली बच्चों और जल विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया। जल विभाग के अधिकारी ने बताया कि अंबाला जिले में पहले ही हर घर नल योजना के तहत पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया गया है, लेकिन पानी की बर्बादी को रोकने के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए आज इस रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पानी को व्यर्थ न बहाकर आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने हर घर पानी पहुंचाने के मिशन में आने वाली समस्याओं की जानकारी देने के लिए एक टोल फ्री नंबर की जानकारी भी दी। इसके जरिए लोग पानी बचाने संबंधित सुझाव लेने और पानी संबंधित कोई भी शिकायत कर सकते हैं। आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पे हम जल जीवन मिशन के तहत हर घर से जल नल से जल सभी जिले में पूरे कर चुके हैं, और ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हर घर से जल पूरे अंबाला जिले में पहले से घोषित हो गया था, और आज सभी को हर घर नल से जल मिल रहा है। इसके अलावा हमारी एक टीम जो जल बचाने की कोशिश में गांव-गांव घूमती है, साथ ही साथ वो सभी को संदेश देती है कि आप अपने जल को बचाएं, भावी पीढ़ी इसके लिए परेशानी का हिस्सा ना बन सके। इसके साथ साथ हम अपना हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1800-180-5678, उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं कि जिससे आप शिकायत करके अगर कोई पानी की समस्या है तो आप उसमें संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये संबंधी शिकायत आपको हेड ऑफिस में चली जाती है, और वहां से ऑपरेटर आपको पूछता है कि आपका एरिया कौन सा है। जिस एरिया से आप होते हो, कंसर्न जेई और एसडीओ को तुरंत वो शिकायत
दे दी जाती है और उसका निपटान तय सीमत के अंदर खत्म कर दिया जाता है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज चंडीगढ़ में कांग्रेस सदस्यता अभियान 2021 की शुरुआत की। इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए शैलजा ने कहा कि आज हरियाणा दिवस है और उसकी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। शैलजा ने कहा कि हम आज हरियाणा दिवस के मौके पर ही ये अभियान शुरू कर रहे हैं। 31 मार्च 2022 तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। कुछ दिन बाद हम इसे ऑनलाइन भी शुरुआत करेंगे। जो लोग ऑनलाइन सदस्यता लेना चाहेंगे वो ले सकेंगे। हर बूथ पर सदस्य बने, डेलीगेट बने, ये हमारा प्रयास है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि ये सदस्यता के जरिए बहुत अच्छा अवसर है कि लोगों के साथ जुड़े। महंगाई, बेरोजगारी और 3 कृषि कानून समेत तमाम मुद्दों को उठाते हुए 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जागरूकता अभियान चलाएंगे। महंगाई के मुद्दे को लेकर लोगों तक जाएंगे, ज्ञापन देंगे। हम बार बार ये अभियान चलाएंगे। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। देश में आसमान छू रही पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस की कीमतों, सरसों तेल से लेकर सब्जियों के दामों में हो रही भारी उछाल को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया। प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जिम्मेवार बताया। दरअसल सुरजेवाला कैथल जिले के पुंडरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने नरेंद्र कुमार के निवास स्थान पर पहुंचकर एक सैनिटरी स्टोर का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में सुरजेवाला ने भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को लेकर जमकर गुस्सा जाहिर किया। अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो उन आदमियों के 3 नाम हैं। एक का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम है माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर और तीसरे का नाम है श्री दुष्यंत चौटाला। किसान वहाँ अपनी मर्जी से नहीं बैठे। 1000 किसान वहाँ मर गए। आप मुझे बताइए, क्या आप अपनी मर्जी से बारिश में, धूप में, ओलों में, तूफान में, आंधी में, बगैर पानी के, बगैर लेटरिन की व्यवस्था के, बगैर रहने की व्यवस्था के आप क्या 11 महीने कहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। किसान, क्या देश का किसान संसद नहीं जा सकता? मैं आपसे पूछता हूँ। कल को कोई कहे कि कोई पत्रकार पुंडरी नहीं जा सकता, क्यों? इस देश के सब नागरिक हैं। किसानों ने नहीं रास्ता रोका, रास्ता नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोक रखा है। मनोहर लाल खट्टर जी दोषी हैं और दुष्यंत चौटाला, क्योंकि उन्होंने वहाँ नश्तर लगवाए, कीलें लगवाई, पत्थर डाले, बजरी डाली, जेसीबी से राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाए। किसान अपनी मर्जी से नहीं बैठा। वो तो जाकर कहाँ बैठना चाहता है? वो तो लाल किले की शहतीर पर, वहाँ जो बाहर खुला ग्राउंड है, वहाँ बैठना चाहता है। वहाँ किसको एतराज़ है? और मैं एक आपको फिर याद दिलाऊं, क्योंकि शायद आप उस समय बहुत जवान रहे होंगे। महेंद्र सिंह टिकैत जी 5 लाख किसान और खेत मजदूर लेकर गए थे। राजीव गांधी जी उन दिनों में देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दिल्ली के सारे रास्ते खोल दिए और उन्हें कहा आप इंडिया गेट पर बैठिए। इंडिया गेट पर उनका चूल्हा जलता था। क्या दिल्ली के एक नागरिक को भी तकलीफ हुई? कोई नहीं हुई। खुला ग्राउंड है। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने कब्जा करके अपना मकान बना लिया, वहाँ वो अलग बात है, परंतु तब तो खुला ग्राउंड था। 5 लाख आदमी 32 दिन तक वहाँ रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया अपने घर, उन्हें भोजन करवाया, उनकी बात मांगी और उनकी बात सुनी। ये होता है सरकारों का तरीका। आप कीलें क्यों लगा रहे हैं उनको? आपने क्यों रास्ता रोक रखा है? सदियों से चली आ रही मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। पिछले 2 सालों में चाइना के माल का लोगों द्वारा बहिष्कार करने के बाद कुम्हारों को एक उम्मीद जरूर लगी है, जिसके चलते उनका रोजगार थोड़ा अच्छा चलना शुरू हुआ है। अब की बार दिवाली पर इन लोगों को काफी उम्मीद है कि उनका रोजगार काफी अच्छा चलेगा। हालांकि सरसों का तेल महंगा होने के कारण मिट्टी के दिए कम बिक रहे हैं, जिससे ये लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कुम्हारों ने सरकार से अपील की है कि उनको सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज दिया जाए ताकि वो अपने इस परंपरा को आगे बढ़ा सके। चाइना का माल बंद होने से कुछ हमारे काम में फर्क पड़ा है। अब आगे थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। अब उससे जो है क्या कहते हैं, तेल भी महंगाई हो रही है। तेल बहुत महंगा हो गया, उससे जो है ना काम डाउन हो रहा है। महंगाई होते होते परेशान हो रहा है आदमी, बच्चे गरीब है ना। अब उतना काम तो है नहीं, महंगाई की वजह से सारे हो रहे हैं जी। तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे? आप बच्चे का आगे कर ही नहीं रहे काम, क्या करेंगे बताओ? जब बच्चे आगे काम करेंगे तभी सब काम चलेगा। आगे नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, इस महंगाई में क्या करेंगे बच्चे?
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहोवा में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव के लिए शहर व्यापी अभियान का शुभारंभ प्रवर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित कलसन द्वारा किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए डॉक्टर ललित कलसन ने बताया कि डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सा अधिकारियों, हेल्थ इंस्पेक्टरों, LHV, ब्लॉक विस्तार शिक्षक और ब्लॉक आशा ऑर्डिनेटर की देखरेख में ANM वर्करों, मेल वर्करों व आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पिहोवा शहर के सभी 17 वार्डों में घर घर जाकर मच्छर के पैदा होने की जगह को ढूंढकर लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। वह डेंगू के लार्वा वाले घरों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं। कुल 42 स्वास्थ्य कर्मी और 174 आशा वर्करों द्वारा डेंगू व अन्य बीमारियों के मरीजों की पहचान की जा रही है और इन मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा इलाज मुहैया करवाया जाएगा। 24 घंटे में कुल 41 घरों में डेंगू के लार्वा मिलने पर नोटिस दिए गए हैं और 68 मरीजों की खून की स्लाइड बनाई गई है। कलायतनगर में आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और इसी कड़ी में चोरों द्वारा शमशान घाट में भी आए दिन लूटपाट के साथ तोड़फोड़ की जाती है, पर पुलिस अब तक लुटेरों को पकड़ने में नाकामयाब रही है। शमशान घाट में 2 महीने में 3 बार चोरियों को अंजाम दिया गया है, जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे तंग आकर शमशान घाट की देखरेख करने वाले राधेश्याम भट्ट ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि शमशान घाट में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर नकेल कसी जाए। पिछले 3 साल से चोरी की घटनाएं निरंतर जारी हैं, जिसमें से दर्जन भर चोरी शमशान घाट रामबाग में हो चुकी है, जिनकी समय समय पर पुलिस को शिकायत भी की जा चुकी है। गल्ला दान पत्र तोड़ करके, ताले तोड़ करके हज़ारों की राशि हर बार चुराई जाती है, जिसकी पुलिस को सूचना निरंतर दी जा रही है। और ये पिछले करीब 1.5-2 महीने पहले भी ये घटना हुई थी, उसमें हज़ारों रुपए की चोरी, गल्ले का जो दान पत्र है स्टील का हमारा, उसको तोड़ कर चुरा ली गई थी। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने आश्वासन के अलावा पर्चा दर्ज नहीं किया है और उनका ये असर ये है कि आज चोरी की जो घटना निरंतर बढ़ती जा रही है। और आज फिर दोबारा यहाँ लगभग 3 ताले तोड़ करके अंदर वाटर कूलर के कमरे में रखा गया दान पत्र, उसको बाहर निकाल करके तोड़ा गया। एक लक्कड़ गोदाम का ताला तोड़ करके उसमें जो तराजू है, तराजू में रखे हुए बट्टे 20 से 30 किलो 50 किलो तक के जो बट्टे रखे थे, उनको भी उठा लेकर के जाने का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। इसके अलावा भी चोरी की घटना के अलावा भी शमशान घाट में कई अन्य तोड़फोड़ की घटनाएं की हुई हैं, चीज़ों को बिखेरा हुआ है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हर रोज़ नित्य नेम शमशान घाट में कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, लेकिन इसका कोई असर पुलिस का नहीं है। चोरों के हौसले बुलंद है। कृपया प्रशासन से यही उम्मीद है कि इसमें तत्परता से कार्रवाई करके चोरों को शीघ्र पकड़ा जाए और इस पर अंकुश लगाया जाए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।